सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता झा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस वीडियो कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड की एक कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी का नाम है बात अठन्नी की। इस कहानी के रचयिता है सुदर्शन जी, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनकी रचना की खासियत रही है, सबसे ज्यादा विशेषता इनकी रचनाओं में रही है कि इनकी लेखनी सरल और प्रभावी तो होती है, साथ ही साथ ये अपनी लेखनी में मुहावरों का भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार बहुत ही सुंदरता से प्रयोग करते हैं। इनकी कहानियों में समाज से जुड़ी हुई घटनाओं की ही चर्चा होती रहती है और उसमें उन्होंने कई बार समाज में पनप रहे कुरीतियों को, कुव्यवस्थाओं को भी दर्शाया है। तो बच्चों, जो अभी हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं, ये भी एक ऐसी ही कहानी है जिस कहानी में लेखक ने समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव, शासन व्यवस्था की कमजोरी, गरीबों के ऊपर अमीरों का अत्याचार आदि कई ऐसी घटनाओं को एक ही कहानी में उन्होंने सम्मिलित किया है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को देखते हैं और समझते हैं कि लेखक अपनी इस कहानी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। बच्चों, यहाँ पर रसीला जो है उसकी दुर्दशा यहाँ पे बताई गई है कि रसीला जब वहाँ काम कर रहा था बाबू जगत सिंह के यहाँ, जो कि एक इंजीनियर हैं, तो उनके यहाँ उसे 10 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। उसमें उसके घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता था। हालांकि रसीला अपने लिए एक भी पैसे नहीं रखता था अपनी ज़रूरतों के लिए, लेकिन फिर भी उसकी परिवार का गुजारा आसानी से नहीं चल पाता था, जिसकी वजह से उसने कई बार अपनी तनख्वाह बढ़ाने की गुजारिश भी की। लेकिन इंजीनियर बाबू ने उसे टका सा जवाब देते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई और दे रहा है इससे ज़्यादा तो तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा और तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता। वह यानी रसीला सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। बच्चों, ये देखकर 11-12 की तनख्वाह यानी सैलरी देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये बहुत पुराने समय की कहानी है और उस समय की भी बात तब भी यही थी और आज भी यही है कि लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। अगर किसी तरह की भी चोरी या कोई अनचाही घटना घट जाए तो लोग सबसे पहले नौकरों पर शक करते हैं। उसका कारण भी ये होता है कि सबके समझ में ये आता है कि वो गरीब है, ज़रूरतमंद है, तो शायद उनका ईमान भी कमज़ोर होगा। पर हम सिर्फ एक थ्योरी, एक सोच के आधार पर किसी के ऊपर इस तरह का शक नहीं कर सकते। यह करना उचित भी नहीं है। तो उसी विषय में रसीला सोचता है कि सब लोग अपने नौकरों पर अविश्वास करते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब ने उस पर कभी कोई संदेह नहीं किया। इसलिए वो वहाँ से उनकी नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहता था, भले कोई उसे 1-2 रुपए ज़्यादा ही दे दे। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था तो रसीला रमजान को मिठाई देता। मतलब उन दोनों की दोस्ती को बताने के लिए ये वाली लाइन यहाँ पर ऐड की गई है। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि उन दोनों के बीच किसी तरह का दुराव छिपाव नहीं था। एक चौकीदार और दूसरा नौकर, दोनों आपस में मिलते थे, अपने सुख दुख बांटा करते थे और एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत खुशियां या लेन देन भी किया करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते, तुम कह रहे हो कि किसी तरह की तकलीफ नहीं है तुम्हें, तो तुम कसम खाकर कहो कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। हट यानी जिद। घर से खत आया है,
बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। और उसके बाद दुखी होकर रसीला ने बता दिया कि उसके बच्चे बीमार हैं और उस परेशानी को दूर करने के लिए, उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। रमजान उसके बाद सलाह देता है तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी माने एडवांस, यानी जो पहले पैसा दिया जाता है वो। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा, यानी ये कहते हैं किसके बारे में कहा गया है? बाबू जगत सिंह के बारे में। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। ठंडी सांस भरने का मतलब अपनी मजबूरियों को सोचकर एक आह भरी उसने। उसके बाद उसे रसीला को रुकने का इशारा करके आप यानी खुद कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। वो बिल्कुल किंग कर्तव्य मूड हो गया, उस कुछ कहने लायक ना रह गया। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला रमजान के सहृदयता से एकदम प्रभावित हो गया था और उसके मन में ये विचार आने लगे कि जिसकी मैंने सालों सेवा की उसने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन दोस्ती का और पड़ोस का धर्म निभाते हुए रमजान ने मेरी मदद की। रमजान इंसान नहीं देवता स्वरूप है। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण मतलब कर्ज। केवल 8 आने बाकी रह गए। उसने सारे पैसे तो चुका दिए, लेकिन 8 आने का मतलब होता है 50 पैसे। 1 रुपए में पूरे 16 आने होते हैं और इस 16 आने को जब हम लोग 4 भाग में बांटते हैं तो 4 करके होता है, यानी 8 आने का आधा रुपया, यानी जिसको हम लोग 50 पैसा बोलते हैं वो। तो 50 पैसे सिर्फ बाकी रह गए थे, 8 आने सिर्फ बाकी रह गए थे। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। आंख न उठा पाना मतलब उसके सामने वो शर्मिंदा रहता था, क्योंकि उसने कर्ज लिया था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे थे बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। दूसरा आदमी जो वहां पर था, जिससे बात की जा रही थी, उसने कहा, हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत यानी घूस। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूं, तब महीने भर 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। उसके विचार में कि ये सारे महीने काम करता है और 10 रुपए आते हैं, आते भी हैं तो कैसे निकल जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता। और वहीं बाबू जगत सिंह जैसे लोग बैठे बिठाए एक बार में 500 1000 रुपए पा लेते हैं, उन्हें कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, कोई आकर के दे जाता है उनको। रमजान यह सुनकर बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। उनके भी गुरु हैं से मतलब उनसे भी ज्यादा आगे बढ़े हुए रिश्वत की लेन देन में। आज भी एक शिकार फंसा है। शिकार फंसा है मतलब एक ऐसा आदमी आया है जो रिश्वत देकर भी अपना काम पूरा करवाना चाहता है। 1000 से कम तय ना होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रमजान भी अपने अंदर के भड़ास को निकालता है रसीला के सामने और कहता है कि जो आदमी फंसा है, जो शिकार फंसा है, उससे कम वो 1000 रुपए लेंगे। अंत में जाकर जो कहा जाता है कि पाप का फल मिलेगा, गुनाह का फल मिलेगा, तो ये तो मुझे नहीं पता कि वो मिलेगा या नहीं, भगवान देते हैं या नहीं देते हैं, यह तो भगवान जाने। पर ऐसी कमाई जो इनकी रिश्वत की कमाई या धोखे की कमाई है, इसी कमाई से ये लोग कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं और इतने ऐश करते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता, अर्थात हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी किसी प्रकार की सुख, किसी प्रकार की सुविधा हमें प्राप्त नहीं होती। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। कहने का मतलब है सैकड़े को कहा जाता है 100। उसने जगत सिंह के ही कितने 100 रुपयों का उसने
कारोबार किया, काम किया, पर उसका धर्म ना बिगड़ा, यानी उसके मन में बेईमानी कहीं से नहीं आई, उसका ईमान जो था वो बिगड़ा नहीं। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। और अभी वो सोच रहा था कि उन सैकड़ों रुपए में से अगर वो एक एक आना भी उड़ा लिया होता, मैंने अभी बताए 8 आने कहे जाते हैं 50 पैसे को, तो एक आना आप समझ सकते हैं उसका भी 8वां भाग होगा। तो वही बताया जा रहा है, कह रहा है कि अगर मैं उसमें से एक आना भी उड़ाता बार बार तो अभी तक काफ़ी पैसे जमा कर चुका होता। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, उसे बुलाया और कहा, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। और ये सारी सोच का असर अभी दिखा। जिस रसीला ने किसी तरह के धोखाधड़ी नहीं की थी, कभी कोई पैसे नहीं चुराए थे, आज उसने 8 आने की चोरी की और सिर्फ 4.5 रुपयों की मिठाई खरीदी, बाकी उसने रमजान को लौटा दिया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। जो हमेशा कोई चीज़ मंगवाता है और उसे पता हो कि इसमें करीब करीब इतने तो आ ही जाएंगे, वो थोड़ा कम देखे तो ज़रूर चौंकेगा ही कि ये इतना कम क्यों है। वो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है? उन्होंने रसीला से पूछा। रसीला ने जवाब दिया, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ जाना मतलब वो घबरा गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। दोबारा से रसीला ने दोहराया कि वो 5 रुपए की ही मिठाई है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। लेकिन बाबू जगत सिंह अच्छी तरह समझ गए थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो रसीला ने की है और उसने तमाचा मारते हुए धमकाया कि चलो उस मिठाई वाले के यहाँ जहां से तुम लेके आए हो, मैं उससे पूछूं कि इतना कम मिठाई कैसे दिया। हुजूर, झूठ कहूँ तो। उसके बाद रसीला आगे न कह पाया। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाएं, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। हलवाई यानी जो मिठाई वाला था उसके पास। तो अब सब वहीं पे जाकर तुम कबूल करोगे कि तुमने सच में 5 रुपए की मिठाई खरीदी है या कितने की मिठाई खरीदी है। अब कोई रास्ता न बचा था। रसीला अब जानता था कि वहां जाते ही पर्दाफाश हो जाएगा। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आग बरसने लगा मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, उनकी आंखों से ही नजर आ रहा था। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो सोचिए बच्चों कि एक 8 आने के चोर की चोरी कबूल करवाने के लिए उन्होंने 5 रुपए खर्च किए। जो नौकर उनके साथ वर्षों से था, उनकी सेवा कर रहा था, उनके प्रति उनकी जरा सी भी सहृदयता नहीं थी और वो मारपीट करवा कर भी सही, लेकिन उसकी चोरी कबूल करवाना चाहते थे। इसके लिए उसे चाहे कितना भी खर्च करना पड़े, वो उसके लिए तैयार थे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते का मतलब होता है कि जो दुष्ट होते हैं या ढीठ होते हैं वो प्यार की बात नहीं समझते। इनके साथ शक्ति आवश्यक होती है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ और मुकदमा गया भी तो किनके पास, उन्हीं के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन जी के कचहरी में। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हालांकि रसीला कई तरह के बहाने कर सकता था कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं नौकरी छोड़ना चाहता था या पैसे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, या कुछ भी वो अपनी जिद पर अड़ा रह सकता था, लेकिन उसने कोई भी झूठ आगे नहीं कही, कारण कि वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था। अतः वह पहले ही आत्मग्लानि में डूबा हुआ था कि उसने एक गलती की, उसने अपने धर्म को बिगाड़ा, ईमान को बिगाड़ा। उसके बाद वो झूठ बोल बोल करके इस गलती को दोहराना नहीं चाहता था। वो
उसे पाप समझता था, अपराध समझता था। इस अपराध को वो दोबारा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई, अर्थात उसकी समझ में आ गया कि उसे ऐसी गलत हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। और उसके बाद उसने झूठ ना बोलकर इल्तिजा की, गुजारिश की कि मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। बच्चों, ये जो लाइन है ये शेख साहब के ऊपर लेखक का व्यंग है और उन्होंने व्यंग के द्वारा ये बताया है कि वो समाज उनको सम्मान देती है और उन्हें न्याय प्रिय कहती है, जिनके अंदर न्याय का कोई भी विचार नहीं होता। उन्होंने इस बात को भी नहीं सोचा कि रसीला, पहली बार रसीला ने गलती की थी, उसके लिए थोड़ी सी दया की जा सकती थी, लेकिन या फिर थोड़ी कम सजा दी जा सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ 8 आने की चोरी के लिए उन्होंने उसे 6 महीनों की सजा सुना दी। उस सजा सुनाने के बाद उन्होंने रुमाल से अपना मुंह पोंछा। और ये कौन सा रुमाल था? ये उनके न्याय और उनकी ईमानदारी को दर्शाने वाला वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले उन्होंने 1000 रुपए की रिश्वत किसी से ली थी। ये रिश्वतखोर आदमी खुद को न्यायप्रिय कहते हैं और उस पद पर आसीन है जहां बैठकर वो किसी के गुनाहों की सजा देते हैं। एक गुनाह करने वाला व्यक्ति ही किसी गुनाहगार को सजा दे रहा है। ये हमारे समाज की बुराई को दर्शाने वाली लेखक की बहुत ही सुंदर पंक्ति है। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। खून उतर आना मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित होना। उसे बहुत क्रोध आया। वह सोचने लगा कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं है, यहाँ न्याय नहीं होता, ये अंधेर नगरी है। ऐसी नगरी है जहाँ पर किसी को किसी के दुखों तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अंधेर चलता है, लोग अपने अपने में ही व्यस्त हैं। जो गलत है और ऊंचे पद पर है, लोग उन्हीं की सहायता भी करते हैं, उन्हीं की बात भी सुनते हैं। मजबूरों को देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रसीला की चोरी पकड़ी गई, बहुत छोटी सी चोरी थी, फिर भी तो वो अपराधी हो गया और उसे इतनी कड़ी सजा दी गई। लेकिन जो बाबू जगत सिंह या शेख सलीमुद्दीन जैसे जो बड़े बड़े पद पर आसीन बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, वो कोठियों में बैठकर इतने बड़े रिश्वत लेते हैं और इतने अपराध करते हैं, दोनों हाथों से धन बटोरते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊंची है और वो बहुत धनी भी हैं। इसलिए उनके दोषों को भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? और रमजान ने बताया, 6 महीने की कैद। दासी ने कहा, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। दासी क्रोधित थी उसके बेईमानी करने के कारण, लेकिन रमजान ऐसा नहीं सोचता था। रमजान ने गुस्से में कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। रमजान क्रोधित होते हुए दासी को जवाब देता है कि यह न्याय नहीं बल्कि अन्याय है, अंधेर है एक गरीब के साथ। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, एक अठन्नी की चोरी के लिए 6 महीने की सजा। ये इंसाफ नहीं है, अंधेर है, यानी कि अन्याय। एक ऐसा अन्याय जो अमीरों के द्वारा एक बेचारे गरीब और मजबूर इंसान पे किया जा रहा है, जिसकी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। ये अंतिम लाइन जो है इस पूरी कहानी का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष है बच्चों, कि जब हजारों के चोर जो थे, धोखेबाज जो थे, रिश्वतखोर जो थे, वो आराम की मीठी नींद ले रहे थे अपने बड़ी कोठी में नरम गद्दों के ऊपर, वहीं बेचारा एक गरीब नौकर जिसने अपने कर्ज को चुकाने के लिए सिर्फ एक अठन्नी की चोरी की, वो एक जेल की एक कोठरी में बैठा हुआ अपनी गलती के लिए स्वयं को कोस रहा था, पछता रहा था।
बच्चों, इस कहानी में लेखक सुदर्शन जी ने बहुत विस्तार से समाज की दयनीय दशा, समाज के ऊंच नीच के भेद, समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, नौकरों या गरीबों के प्रति अमीरों के व्यवहार आदि को बहुत ही सुंदरता से प्रदर्शित किया है। उन्होंने इंसान में इंसानियत का होना कितना आवश्यक है यह बताने की कोशिश की है। और बच्चों, आपके साहित्य सागर की सहायक पुस्तिका में कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता आदि सब कुछ दी हुई है, जिसको आप देखेंगे। लेकिन मैं बता भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो लेखक का परिचय दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए। और यहाँ बताया गया है कि उनकी कहानियों में, जैसा कि आपने अभी देखा है कि उनकी कहानियाँ कितनी सामाजिकता से जुड़ी हुई रहती है। कथोपकथन और चरित्र चित्रण की दृष्टि से इनकी कहानियों को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने जिस अंदाज से अपनी कहानी को कहा है और जिस तरह से चरित्रों को दर्शाया है, उससे उनकी कहानियों को बहुत सफलता मिली। सारांश भी दिया है बच्चों, इसको आप पढ़ सकते हैं और आप इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं इसे पढ़कर। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सारांश कितने विस्तार से दिया हुआ है। आप इसको ज़रूर पढ़िए, ये आपके लिए सुविधाजनक होगा, आपको कहानी को समझने में आसानी होगी। और इसके बाद दी गई है शीर्षक की सार्थकता। बच्चों, इस कहानी का शीर्षक रखा गया है बात अठन्नी की। शीर्षक इतनी सोच समझकर चुना गया है कि इस नाम को पढ़ते ही आपके मन में अवश्य एक उत्सुकता जागती है कि आखिर बात क्या हो सकती है अठन्नी की। अठन्नी की कोई कहानी भी हो सकती है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। साथ ही हम देखते हैं कि ये पूरी कहानी एक अठन्नी के इर्द गिर्द घूमती जाती है, यह साबित करने के लिए कि बहुत छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा गरीब होने के कारण उसे दी गई है, यह बताने के लिए सिर्फ 8 आने का जिक्र किया गया है, किसी दूसरी रकम का जिक्र नहीं किया गया है। छोटा रकम बताया गया है, छोटी गलती बताने के लिए 8 आने की चर्चा की गई है। यानी कि शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। ये शीर्षक मन में उत्सुकता भी पैदा करता है और कुछ हद तक कहानी की रूपरेखा भी पाठक के दिमाग में तैयार करवाता है। वहाँ उसके साथ ही यहाँ पे कहानी का उद्देश्य भी दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए। कहानी का उद्देश्य, लेखक दिखाना चाहते हैं कि गरीबों की तकलीफ या गरीबों की गलती कितनी जल्दी लोगों के नज़रों में आती है और वो किस हद तक उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा सकता है, मारना पीटना, उसके द्वारा की गई गलती को स्वीकार करवाने के लिए उस पर अत्याचार करवाना, उसे बड़े से बड़ा सजा देना। वहीं बड़े लोग जो होते हैं वो हजारों गुनाह कर लेते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन कोई उनको पूछता तक भी नहीं है। यहाँ समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार और समाज के ठेकेदारों के द्वारा गरीबों पर किया जाने वाला अत्याचार, समाज में फैली हुई ऊंच नीच की भावना आदि को लेखक ने दर्शाने की कोशिश की है। चरित्र चित्रण में यहाँ बताया गया है रसीला के बारे में कि रसीला स्वामी भक्त है, ईमानदार है और परिश्रमी तो है ही, कम वेतन पाकर भी पूरी ईमानदारी से काम करता है। लेकिन एक बार कुछ मजबूरी की वजह से वो कुछ गलती करता तो है, लेकिन उस गलती को वो दोबारा करने से डरता है, क्योंकि उसके विचार से वो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। यह बात साबित करती है कि रसीला सच में एक ईमानदार व्यक्ति था। उसकी मजबूरी ने या कुछ क्षण के गलत सोच ने उसे उस गलती करने पर मजबूर किया था, जिसे थोड़ी देर के लिए क्षमा किया जा सकता था। बच्चों, कम या ज़्यादा चोरी तो चोरी होती है, लेकिन थोड़ी सी दया दिखाई जा सकती थी। चोरी तो की थी रसीला ने, गलती तो उसकी थी, लेकिन थोड़ी सी दया दिखाई जा सकती थी। इंसानियत के नाते उसकी मजबूरी को समझते हुए उसके पहले किए गए कार्यों को सोचकर समझकर। यहाँ रमजान का चरित्र चित्रण किया गया है। रमजान के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो एक उदार व्यक्ति था, उदार व्यक्तित्व वाला इंसान था। उसने अपने मित्र की सहायता की थी, जबकि वह खुद भी गरीब था। उसने एक एक करके वो पैसे बचाए होंगे। वो दूसरों की परवाह भी करता था। साथ ही साथ जब उसने ये देखा कि रसीला को 6 महीने की सजा हुई, तो वो विद्रोह करने पर भी
तैयार था, लेकिन वो जानता था कि उसकी उतनी क्षमता नहीं है कि वो कुछ और कर सके। बस वो सिर्फ अपने मन के क्रोध को, अपनी तकलीफ को अपने मन में ही बोलता है और सोचता है। ये बात उसकी मजबूरी को भी दर्शाती है, साथ ही साथ बताती है कि वो एक जागरूक नागरिक था। बाबू जगत सिंह के बारे में बताया गया है कि वह एक लालची कंजूस व्यक्ति थे। साथ ही साथ हमने देखा कि वो कितने कठोर थे, उनका कितने क्रूरता से वो अपने नौकर के साथ पेश आते हैं। 8 आने की चोरी को कबूल करवाने के लिए 5 रुपए का रिश्वत देते हैं, अर्थात उन्हें ना तो रिश्वत लेने में संकोच है ना ही देने में। साथ ही साथ अपने नौकर या किसी गरीब के साथ गरीब पर क्रूरता के लिए किसी को रिश्वत देना, ये उसके विचारों और उसके बुरी मानसिकता को भी दर्शाता है। शेख सलीमुद्दीन साहब के बारे में बताया गया कि वो मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन उनमें मजिस्ट्रेट वाला कोई गुण नहीं है। वो बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, साथ ही साथ एक निर्दोष या बहुत छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा सुनाते हुए भी उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। वो उसकी क्षमा याचना पर भी ध्यान नहीं देते। वो क्रूर हैं, साथ ही उनमें अपने पद का घमंड है। ऐसे लोग, ऐसे रिश्वतखोर मजिस्ट्रेट अगर उस जगह पे हों जहां पर लोगों को उनके किए गए कार्यों की सजा दी जाती है, तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आदि हैं जो कि आप अपने सहायक पुस्तिका में देख ही सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने इस कहानी को पढ़ा और हमने ये भी देखा कि लेखक ने बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी लिखी है, और इस कहानी ने हमें ये सोचने पर अवश्य मजबूर कर दिया है कि क्या किसी लाचार आदमी के साथ ऐसा व्यवहार समर्थवान को शोभा देता है। खैर, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरी कहानी के प्रश्नोत्तर जो हैं सहायक पुस्तिका में दी हुई, उनको ध्यान में रखते हुए हर एक पंक्ति, हर एक वाक्य की व्याख्या करने की कोशिश की है। पर फिर भी अगर आपको किसी वाक्य या किसी पंक्ति में किसी तरह का संदेह हो या कुछ जानना चाहते हो दोबारा, तो आप कभी भी मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तो इसी आश्वासन के साथ एक और आश्वासन मैं आपको दे रही हूं कि मैं जल्दी ही फिर एक और नए वीडियो के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।